सॉरी मॉर्निंग जो क्लास हुआ था 13 नंबर तक हुआ था ना, अब 14 नंबर शुरू होगा। ओके, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। ओके, 15, 16, 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए उधर चला जाए आवाज है। 14 से देखिए, सुबह 13 तक किए थे वीडियो में, ये कल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, शेयर नहीं किया। 14 से देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालना है, गिवन कर्व ऑफ द इंडिकेटेड पॉइंट्स। ओके, ये कर्व का इक्वेशन दिया है। कोई भी ले लीजिए कर्व, y इक्वल टू x4 कैसे दिया है, कुछ भी ले लीजिए, कैसा भी कर्व ले लीजिए। ये x4 कुछ भी ऐसा ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका इक्वेशन दिया है क्या, y इक्वल टू कितना, x4 माइनस 6x³ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। ओके, x4 माइनस 6x³ ओके प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, 805। ये पॉइंट दे दिया, x का 0 y का 5। कर्व थोड़ा गलत है, x का 0 y का 5 में वहां पर बोला है। ओके, ये कर्व थोड़ा गलत, ऐसा कुछ कर्व रहा होगा। ये 05, 805, x का 0 y का 5। ओके, कर्व ऐसा कुछ गया होगा, कंप्लीटली कर्व थोड़ा गलत हो गया। वाट x का 05 बोल रहा है, x का 0 y का 5 है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट बोला। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जयश्री वेटिंग रूम में, वो अलाउ करने के लिए बोल अच्छा रही है। ठीक है, थोड़ी मुझे पता नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं तो ये कर दिया था, कहाँ तो वेटिंग रूम में रह गया कोई। हाँ सच, मैं तो अलाउ से किया था। हाँ। अच्छा देखिए, वो बोल रहा है कि फाइंड दो ये टैंजेंट जो है। ओके, ओके, वो tangent at 05 बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the given curve indicated at this point। ये कर्व का इक्वेशन दिया, x4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 at 05 में बोला। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कोई भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, तो स्लोप कैसे निकलता है हमारा डेरिवेटिव मेथड में, पहले इसका डेरिवेटिव करो। ये 12 क्लास का ये है, स्लोप डेरिवेटिव करके उसका पॉइंट डालने से हमारा इक्वेशन ऑफ प्रेशर स्लोप ऑफ द टैंजेंट आता है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस कितना 18x²। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, प्लस 26 कितना x। ओके, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 10। ये 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10 इसका डेरिवेटिव। ओके, हमारा क्लास 11 में पढ़े थे स्लोप जो है m इक्वल टू tan थीटा, और एक है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। लेकिन 12 क्लास में स्लोप कैसे निकलता है, तो जो कर्व देता है उसका डेरिवेटिव करना है और वही पॉइंट डालना है जो पॉइंट टैंजेंट पास किया है। तो 05 में पास किया है, एट x इक्वल टू 05।
तो डेरिवेटिव तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसका पॉइंट सिर्फ पुट कर देना का, यहाँ पर सिर्फ x का 0 ही पुट होगा, y नहीं दिया है, ओके, तो 0 पुट कर दीजिए, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो -10 आ गया, स्लोप आपका -10 आ गया। देन अब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ओके, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए, ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, हमारा क्लास 12 में स्लोप कैसे निकलता है, वो कर्व देता है, ये कर्व देता है, ये कर्व का इक्वेशन देता है, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद ओके, ये कर्व का इक्वेशन दिया है हमारा, ये y इक्वल इतना दिया है, कर्व का इक्वेशन, इसको डेरिवेटिव करके जो पॉइंट में टैंजेंट पास कर रहा है वो पुट कर दीजिए, आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, कोई भी इक्वेशन ऑफ के लिए दो चीज चाहिए, हम क्लास 11 में पढ़े थे, एक स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। यहाँ पर जो लाइन का स्पेशल नाम है इसका टैंजेंट, क्योंकि वो कर्व का एक ही पॉइंट में पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना है आपका -10। अच्छा, वो लाइन पास कर किया हुआ पॉइंट चाहिए, तो लाइन किस में पास कर रहा है, 0,5 में पास कर रहा है, तो ये आएगा y माइनस कितना, y माइनस 5 बाई x माइनस 0, सही है कि नहीं, थोड़ा देख लीजिए, y माइनस y1, y1 x माइनस x1, तो इक्वेशन टैंजेंट के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, वही पॉइंट जिसमें टैंजेंट पास कर रहा है, यानी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -10x इक्वल y माइनस 5, जब -10x इक्वल y माइनस 5, -10x उधर ले लीजिए, ये -10x माइनस y इक्वल टू -5, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x प्लस y इक्वल टू 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल निकालेंगे, यहाँ पूछा है दो चीज, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। नॉर्मल क्या करता है, टैंजेंट को परपेंडिकुलर करता है और वही पॉइंट में पास करता है जिस पॉइंट में वो ये जा रहा है, ओके, ये नॉर्मल है आपका, ओके, ठीक है, इसका नाम नॉर्मल है, ओके, वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर करेगा वही पॉइंट में जिस पॉइंट में वो टच करते हैं आपको। और एक बात है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं टैंजेंट, अगर इसका स्लोप -1/10 है तो इसका स्लोप कितना आएगा बोलिए, इसका स्लोप अगर -10 है, उसका स्लोप क्या आएगा, कौन बोलेगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आएगा, 1/10 आएगा, ओके। एक बात ध्यान दीजिए, ये m1 इंटू m2 -1 होना जरूरी है। एक्चुअली स्लोप ऑफ द नॉर्मल m2 कैसे आता है, नॉर्मल, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, तुम्हारा m1 इंटू m2 क्या होता है, m1 इंटू m2 -1, ठीक है। तो तुम्हारा m1 स्लोप ऑफ द टैंजेंट दे दिया है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर उनका स्लोप का कंडीशन वही होता है, हम क्लास 11 में पढ़े थे, m2 इक्वल टू -1/-10, ये 1/10, नहीं तो ऐसे याद रखिए, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, -1 बाई स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ओके। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल सकते हो, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दैट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ऐसा भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, और नहीं तो वैसे भी ये रख लोगे जैसे हम निकाले हैं, ओके, ये -1 बाई स्लोप ऑफ द टैंजेंट कितना, -10, 1/10, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया, ओके। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, तो स्लोप तो 1/10 है, पॉइंट वही पॉइंट निकला जिसमें नॉर्मल पास किया है, तो टैंजेंट, नॉर्मल एंड कर्व तीनों एक ही पॉइंट में पास करता है, तो वही 0,5 ही लेना है हमको, तो स्लो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप तो दिया है, पॉइंट भी दिया है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से निकल सकता है। क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई भी इक्वेशन के दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए, ओके। तो नॉर्मल का स्लोप कितना है, 1/10, यहाँ पर हम निकालेंगे,
दैट इज 1/10। अब पॉइंट कौन सा पे पास कर रहा है नॉर्मल, कौन सा पॉइंट में पास कर रहा है बच्चों, 0.5 आई थिंक 0.5 में पास कर, तो y माइनस वाई वन बाई कितना, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स। जो बच्चे खुद भी कर सकते, मुझे वेट नहीं करना है, मैं थोड़ा समझा समझा के करते टाइम में लेट होगा। 1 इंटू एक्स इक्वेशन नॉर्मल इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू ये 10y माइनस 50, एक्स माइनस 10y इक्वल टू माइनस 50। दिस इज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा बच्चे, हम लोग का नया बैच शुरू हो रहा है, फिर हर एक का नया बैच 10 या 15 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं हम लोग। ये हमारा कमिंग 10 तारीख से नया बैच एक शुरू हो रहा है, 11, 12, 10 सभी का। जो बच्चे हम लोग का रह गए वो बैच पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 15, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यही हमें फाइंड करना था, और आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। नेक्स्ट डिट्टो है, ये भी डिट्टो है, सब भी डिट्टो है। बच्चे कह रहे ना तुम कर सकते हो, कह रहे बच्चों मैं भी वाला तो खुद करूंगा क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन है। कह रहे बच्चों सब बना दें ना, सब बना दें, नो सर हो जाएगा तो ना कर दे, और एक दो भी तो मैं खुद करूंगा जैसे। डिट्टो वैसा ही है। अरे वो एक ही बच्चा बोल रहा है, दूसरा कुछ कोई बोल रहा है। अच्छा मैं भी पहले करता हूँ, उसके बाद तो अगर बोलोगे तो और एक तो कर लेता हूँ। सर थर्ड वाला कर दीजिए। ओके ठीक है, कर देंगे। पहला भी कर लेता हूँ, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन नॉर्मल दोनों पॉइंट निकालना है। ये एक तो कर्व दिया है, ये एक्स पॉइंट दिया है, एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट दिया है। पहले हमें स्लोप एंड पॉइंट चाहिए, तो तुम निकाल सकते हो। एक्स इक्वल टू कॉस टी दिया है, एक्स इक्वल टू कॉस टी, ओके, और टी का वैल्यू π/4 दिया है। कॉस 45 डाल दीजिए, कॉस 45 1/√2, टी का दिया है π/4, तो एक कोऑर्डिनेट 1/√2। फिर y निकालना है, y इक्वल टू साइन टी, देन y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो साइन 45 1/√2। और कोऑर्डिनेट निकल गया पॉइंट जिसमें टैंजेंट पास कर रहा है। नेक्स्ट हमें इक्वेशन टैंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालना है। यहाँ ये टैंजेंट है, पॉइंट तो आ गया 1/√2 हो गया। देन तुम्हें क्या चाहिए, हमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के दो चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पहला dy/dx चाहिए, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन पहला dx/dt कीजिए, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टी। तो डेरिवेटिव विथ कॉस टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टी, डेरिवेटिव कॉस टी क्या होता है माइनस साइन टी। फिर dy/dt निकालिए, डेरिवेटिव साइन टी क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू टी, दैट इज कॉस टी। हमें dy/dx निकालना है। dy/dx होता है क्या, dy/dx होता है ये dy/dt पैरामेट्रिक इक्वेशन है। यहाँ पैरामीटर t है, dx/dt है। dy/dt आपका cos t है, लेकिन dx/dt आपका माइनस साइन t है, ये आपका माइनस cos t होता है। ओके, लेकिन t का वैल्यू दे दिया है आपका, ये माइनस cos t। हमारा आज कितना तारीख, 6-7 तारीख शायद आज
कितना तारीख है? 10 तारीख से शुरू करेंगे नया बैच। अच्छा 6 तारीख है, 10 तारीख से नया बैच एक शुरू करेंगे। तुम वो नया बैच में तुम क्लास कर सकते हो और इवनिंग बैच ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा और एक नया बैच शुरू होगा। ओके, जो बच्चे हमारा बहुत बच्चे हैं वो लोग ये ज्वाइन नहीं किए हैं। देखिए हमें dy बाई dx निकालना है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकालना है जब t इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, दैट इज cot 45 बोलिए, cot 45 बोलिए कितना? 1 तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका -1 आया। ओके, पॉइंट भी दे दिया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप आराम से निकल जाएगा। ये x इक्वल टू कॉस टी दिया था और t का वैल्यू पाई बाई 4 cos 45 1/√2। y भी द्वारा था sin t दिया था, वही तो दिया था x इक्वल cos t और y इक्वल टू sin t। ठीक है, t का वैल्यू डाल दिया 45 cos 45। अभी कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज चाहिए। अभी हमें इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट कोई भी लाइन हो तो इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। ओके, तो टेंजेंट जो का स्लोप कितना आया? -1 आया। ओके, और पॉइंट यहाँ पर बोलो बच्चों, आप तो जानते हो पॉइंट क्या? 1/√2 जो टेंजेंट पास कर रहा है। 1/√2 y x माइनस 1/√2 आप जानते हो। तो टेंजेंट जो पास कर रहा है पॉइंट का क्या है? ये 1/√2 x इक्वल cos t y इक्वल sin t। तो पॉइंट भी है आपका, स्लोप भी है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये +1/√2, ये -x +1/√2, ये y -1/√2। ठीक है, तो द्वारा क्या होगा? ये एक तरफ x कर लीजिए, -x -y, ये उधर ले लीजिए -1/√2, ये -1/√2 हो गया। तो द्वारा क्या देखिए, -x -y, दो ठो -1/√2, नहीं तो √2 एलसीएम ले लीजिए, √2 एलसीएम ले लीजिए, -2 पर आ जाएगा। √2 एलसीएम ले लीजिए, -1 -1 -2 हो जाएगा। ओके, ये +x +y दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली 2 मीन्स √2 इंटू √2 होता है, एक तो कट जाएगा, काटने से √2 आता है। एक्चुअली 2 जो है दो पार्ट होता है, √2 इंटू √2, उसमें एक तो कट जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस, इधर ही माइनस मल्टीप्लाई, x + y इक्वल टू √2। ये इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट आ गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल निकालना है। दो निकालना है, इसमें दिया था इक्वेशन टैंजेंट भी निकालना है, इक्वेशन नॉर्मल भी निकालना है। तो नॉर्मल क्या होता है? वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर करता है। नॉर्मल क्या होता है? टैंजेंट को परपेंडिकुलर करता है। ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, यानी ये आपका 90। तो हम कोई भी इक्वेशन को दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए। इसका टैंजेंट का स्लोप कितना आया था बच्चों? टैंजेंट का स्लोप कितना आया था? -1 देन नॉर्मल का स्लोप आना है और इनको मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 होना है। ओके, इनको मल्टीप्लाई करने से -1 होना। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालिए, उसके बाद स्लोप इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे होगा? दैट इज -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। दैट इज -1 बाय स्लोप ऑफ द, ये टेंजेंट कितना है? वो भी -1 है, तो आपका आ गया आंसर 1 आ गया। ओके, ये हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 आ गया। देन कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए।
तो इसका स्लोप तो है कितना 1 पॉइंट भी वही सेम वही पॉइंट है जिसमें टांजेंट कर्व सब नॉर्मली पास करता है, वही 1/√2 1/2। देन इक्वेशन ऑफ ए टांजेंट निकाल, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल निकालिए। देखिए इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, तो कोई भी इक्वेशन का दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। इसका ऊपर बच्चे 4 मार्क आता है, खत्म होते हम थोड़ा सेट एक तो प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर का। तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल स्लोप कितना है बच्चों 1, ये y माइनस 1/√2 डिवाइड बाई x माइनस 1/√2। यहाँ पर पॉइंट 1/√2 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे x माइनस 1/√2 इक्वल टू y माइनस 1/√2। ठीक है, तो द्वारा ये क्या होता है, ये 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 कट जाएगा, वो प्लस 1/√2 हो जाएगा। देन x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसी तो ये इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल बनता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या डाउट है आप लोग का पूछ लीजिए। और कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दीप्ति बोल रही थी 3 बीट 3 करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए 15 16 सब इम्पोर्टेंट है। हमें इक्वेशन ऑफ टांजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, y इक्वल एक्स क्यूब होगी। ये तो रियल ग्राफ हो तो y इक्वल एक्स क्यूब ऐसा होता है। ये जो ग्राफ है y इक्वल एक्स क्यूब का होता है, ऐसा होता है। ये y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। ये x और कौन y और कौन, ये y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, तो at x इक्वल 1 1 में, at x इक्वल 1 1 में हमें इक्वेशन ऑफ टांजेंट एंड नॉर्मल दोनों फाइंड करना है। at x इक्वल टू 1 1 में ये टांजेंट है, तो कोई भी इक्वेशन ऑफ टांजेंट का स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो है लेकिन स्लोप नहीं है। लेकिन हम क्लास 12 में स्लोप कैसे निकलता है, y इक्वल टू कितना एक्स क्यूब दिया, तो डेरिवेटिव कर दीजिए, ये 3x² आएगा। ओके, डेरिवेटिव कर दिए, n x इंटू n माइनस 1। डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट आता है। तो m इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टांजेंट इक्वल टू जो डेरिवेटिव किए हैं, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर दीजिए। तो ये आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट कर दीजिए। ये x का वैल्यू यहीं पर x ही है, y नहीं है यहाँ पर। ये स्लोप ऑफ द टांजेंट आपका 3 आ गया। आगे ये आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट हो गया। हाँ, देन इक्वेशन ऑफ ए टांजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए टांजेंट, कोई भी इक्वेशन को दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। देन इस टांजेंट का स्लोप कौन है, स्लोप तो 3 आया डिवाइड करके पॉइंट पुट करने के बाद, और ये पॉइंट भी दे दिया जो टांजेंट पास कर रहा है, दैट इज 1 1। ओके, स्लोप 3 है एंड
स्लोप भी है, पॉइंट भी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से निकलेगा। स्लोप 3 है, पॉइंट 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 3x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1, 3x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1, देन ये 3x माइनस y इक्वल टू ये माइनस 1 प्लस 3, ये 3x माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट टेंजेंट। ओके, हमें इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल भी निकालना है। नॉर्मल वो पॉइंट है, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है। देखिए, हमें टेंजेंट वो चीज है जो वही पॉइंट में, जो टेंजेंट जिस पॉइंट में पास करता है वही पॉइंट में नॉर्मल पास करेगा, लेकिन नॉर्मल क्या करता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर करता है। दिस इज योर नॉर्मल और ये आपका टेंजेंट था स्टार्टिंग से। अगर इसका स्लोप अगर 3 है तो इसका स्लोप 1/3 होगा नॉर्मल का, -1/3। जब तुम मल्टीप्लाई करना है तो -1 ना होना जरूरी है, m1 इंटू m2 -1 होना जरूरी है। तो स्लोप दे दिया, पॉइंट दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल आराम से निकल सकता है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन का दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए और क्या, पॉइंट चाहिए, तो दोनों अवेलेबल है। तो देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, पहला स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाले। स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा हमारा, दैट इज -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ 3. द टेंजेंट 3 है। ओके, वेरी गुड। ओके, देन अभी इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल निकालेंगे। इसका 4 मार्क आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन नॉर्मल के लिए, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। y minus y1 by x minus x1। ओके, व्हाट इज योर m2? m2 कितना है, -1/3। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, पॉइंट क्या है, 1 1। ओके, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना है था, -1/3, पॉइंट 1 1 है। ओके, अगर आपका आता है खुद सब बना दीजिए दाएं, मुझे वेट मत कीजिए। ये 3y -3 इक्वल टू -x प्लस 1, 3y - 3 इक्वल टू -x प्लस 1। देन आपका क्या आता है, x, ये आपका आ जाता है x प्लस x प्लस 3y, 1 - 3 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, y इक्वल x क्यूब। और कौन सा क्वेश्चन है तो बोलिए, हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट आपका शुरू हो गया 13 15 14 सभी, इसी से 4 मार्क आता है। नेक्स्ट बच्चों 15 देखिए, और 2 नंबर रह गया, और ये तुम कर सकते हो, अगर बोले तो कर देंगे, तुम्हारा चॉइस है। ओके, 15 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी बात भी है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं दिया, पहले पॉइंट निकाल के इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालेंगे। एक तो कर्व है पैराबोला का,
कर्व है, कोई भी एक तो कर्व है, ये लाइन नहीं बनाना चाहिए तो ये मत बना, डायरेक्ट कर्व बना दीजिए। ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये कर्व का इक्वेशन है और इसका टांजेंट है, ये सब ले लीजिए टांजेंट, ये टांजेंट है। लेकिन इस टांजेंट को एक, हाँ ये टांजेंट जो है, फाइंड इक्वेशन टांजेंट जो है पैरेलल टू लाइन होता है, एक लाइन को पैरेलल कर रहा है। ये टांजेंट जो है एक लाइन को पैरेलल कर रहा है, ये जो टांजेंट है लाइन को पैरेलल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या दिया है लाइन का? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका स्लोप बोलिए क्या आएगा? स्लोप बोलिए माइनस ए बाई बी, कितना आएगा बोलिए प्यारे बच्चों? स्लोप बोलिए -2 बाई कितना? -2 बाई -1, कितना? अगर इसका स्लोप अगर 2 है तो इस लाइन का भी स्लोप कितना बोले? टांजेंट का भी स्लोप बोले कितना? अगर इसका भी स्लोप अगर 2 है तो टांजेंट का भी स्लोप बोले। अच्छा, टांजेंट का भी स्लोप आपका 2 होता है। हम पढ़े हैं क्लास 11 में, जब भी 2 लाइन्स आर पैरेलल तो m1 इक्वल टू m2 होता है। तो टांजेंट का स्लोप दे दिया, पहला पॉइंट निकालना है। लेट द पॉइंट x1 और y1 ले लीजिए, ये पॉइंट, स्लोप ऑफ द टांजेंट दे दिया 2 है। और एक डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव करके ये पॉइंट पुट करेंगे, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट के इसमें एक तो स्लोप ऑफ द टांजेंट आएगा, वो भी स्लोप ऑफ टांजेंट एंड स्लोप ऑफ द टांजेंट 2 दिया, दोनों इक्वल करने से x1 आएगा। x1 आने के बाद इधर पुट कर दीजिए, y1 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट स्क्वायर को भी सेटिस्फाई करता है। पहला इसको डेरिवेटिव कीजिए, राइट, dy बाई dx, ये कितना आएगा? 2x माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर का nx इंटू n माइनस 1, ठीक है। आप क्या करेंगे? डेरिवेटिव करके वो पॉइंट पुट कर देते, द स्लोप ऑफ द टांजेंट, द स्लोप ऑफ टांजेंट, स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या आता है? डेरिवेटिव करके वो पॉइंट पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव करके पॉइंट क्या था, हम अपना लेट ले x1 y1, तो अभी तक हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जो किए थे, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने तो दो स्लोप ऑफ द टांजेंट आ जाता है, ये दैट इज 2x1 माइनस 2। ऑलरेडी स्लोप ऑफ द टांजेंट 2 दिया है, ये भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट किया और ये ऑलरेडी दिया, दोनों को इक्वलाइज कर लीजिए, दोनों स्लोप ऑफ द टांजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2x1 माइनस 2 ये भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है, और y इक्वल टू 2 वो भी स्लोप ऑफ द टांजेंट है। ये 2x1 इक्वल टू ये 4 आ जाता है, देन x1 इक्वल टू 4/2 2 होता है। देन इसका पॉइंट हमें निकालना है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, ये x1 2 आया, ये y1, ये x1 y1 इस इक्वेशन को, ये जो है x1 y1 इस पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, ये लाइन का, ये फंक्शन का, ये ग्राफ का, इस ग्राफ का ये x1 y1 पॉइंट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये x1 का वैल्यू 2 डाल दीजिए, देन y1 आ जाएगा, पुट कीजिए, y1 कितना आ रहा है देखिए, कितना पुट कीजिए, x1 2 पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2p2 प्लस 2 4 प्लस 7 आ रहा है, ये पॉइंट x1 y1 से सेटिस्फाई करेगा। तो डाल दिए, 2 का 4 माइनस 4 कर देगा प्लस 4 माइनस,
अभी इक्वेशन ऑफ है टांजेंट निकालना है। कोई भी इक्वेशन का स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप भी एंड पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ टांजेंट आराम से निकालेंगे। निकालिए इक्वेशन ऑफ टांजेंट। ओके, स्लोप दे दिया, पॉइंट दे दिया, देन इक्वेशन ऑफ टांजेंट। कोई भी इक्वेशन को ले दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द पॉइंट? हमारा स्लोप क्या था? 2। ओके, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। स्लोप तो 2 है, पॉइंट भी दे दिया 2 7। ओके, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से निकल जाएगा। स्लोप 2 है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। देखिए थोड़ा निकाले, ये y माइनस y1 7 2 है, तो हाँ, तो देखिए y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 7। ये 2x माइनस 4 इक्वल टू y माइनस 7। then ये 2x minus y equal to minus 7 plus 4. Then 2x minus y equal to minus 3. This is the equation of a tangent. नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव अगर नहीं करना पड़ेगा। ओके, स्लोप तो ऑलरेडी मिल जाएगा। ओके, हमारा सकल मैडम जो क्लियर करने की जाना का ना सिर्फ ऐड कर दीजिए। हाँ, डेबासिस को पढ़ लेंगे। हाँ, सिर्फ ऐड कर। अच्छा देखिए, वही क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है, लेकिन यहाँ पर जो है लाइन जो परपेंडिकुलर है, चेक कर दे से लास्ट टाइम लेकिन देखिए क्या दिया, वही कर्व है, ओके, लेकिन जो टांजेंट है ना, ये टांजेंट है और एक लाइन को परपेंडिकुलर कर रहा है, इस लाइन को परपेंडिकुलर कर रहा है। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है, जो टांजेंट जो परपेंडिकुलर कर रहा है उस लाइन का इक्वेशन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। 5y माइनस 15x, इस लाइन का इक्वेशन है 5y माइनस 5x इक्वल टू 13। ये 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x। ओके, ये थोड़ा सजा तो थोड़ा ऐसे ही नहीं होगा। 15x माइनस 15x प्लस 5y इक्वल टू 13। अच्छा, स्लोप इसका बोलिए, इसका स्लोप बोले माइनस a बाई बी। दैट इज माइनस 15,
ये कितना 5, लेकिन इसको थोड़ा सजाना है। क्वेश्चन चाहिए तो 5y माइनस 15x तो माइनस ऑफ -15 ये 5y माइनस 15x तो 5y माइनस Yes, 15x sir. हमारा माइनस 15x को पहला लिखिए, प्लस 5y लिखिए, माइनस a बाई बी, माइनस सर ऑफ माइनस। माइनस ऑफ माइनस वेरी गुड। ओके, तो स्लोप कितना आया? माइनस a बाई बी। ये आया कितना? 15/3। 5 कितना? 3 आया। इसका स्लोप अगर 3 है तो इसका स्लोप बोलिए, टांजेंट का स्लोप बोलिए, क्योंकि ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 -1 है, m1 इंटू m2, ये दो लाइन परपेंडिकुलर दिया है, वहाँ पैरेलल दिया था तो दोनों का स्लोप इक्वल था। तो आपका m2 दिया, m1 कितना दिया? 3। तो m2 आपका कितना आएगा बोलिए? -1/3। तो स्लोप ऑफ द टांजेंट कितना आएगा? -1/3। इनको इंटू करोगे तो -1 आएगा। इसका पॉइंट नहीं दिया। और ये स्कॉर्प का जो है इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है देखिए, y इक्वल टू कितना? y इक्वल x² माइनस 2x प्लस 7। y इक्वल x² माइनस 2x प्लस 7 देखिए, तो y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 देखिए, ये कर्व का इक्वेशन दिया है। पहला स्लोप निकालेंगे, एक तो स्लोप डेरिवेटिव मेथड निकालेंगे, और ये ऑलरेडी स्लोप इक्वल करने से पॉइंट आएगा। देखिए पहला dy बाई dx कीजिए, ये सेकंड भी टर्म कर रहे हैं, इजी है, खुद कर सकते हो। ये 2x माइनस 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से हमारा स्लोप ऑफ द टांजेंट आता है। ये हमारा स्लोप ऑफ द टांजेंट है। ओके, ये स्लोप ऑफ टांजेंट, ये भी एक स्लोप ऑफ द टांजेंट, दोनों इक्वलाइज करके पॉइंट निकाले। हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये 2x1 माइनस 2, ये -1/3, ठीक है। ये भी स्लोप ऑफ टांजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टांजेंट है। ये 2x1 इक्वल टू -1/3 प्लस 2, देन ये 2x1 इक्वल टू कितना आएगा, ये -1 प्लस 6, देन ये 2x1 इक्वल टू क्या होगा, 6 - 1 5/3। वर्तमान क्लास चलते सुबह सारा 8 क्लास। देन x1 इक्वल टू 5/6, ये पॉइंट आ गया बच्चों, 5/6। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कितना है, कौन बोला? ऑलरेडी निकाल चुके हो y कोऑर्डिनेट, कोई निकाले हो? डाल दीजिए y सर इक्वल 58/9 आया। देखते हो, ये 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। वेरी गुड, देखते हैं y कोऑर्डिनेट 201 सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर y कोऑर्डिनेट 217/36 आएगा। अच्छा देखिए, समझ तो काटचा, वेरी गुड। ये 25/36, ओके, ये -10/6 रख दीजिए प्लस 7। ओके, हमारा जेएनवी पिलांकर आवाज सुभा जाଉଛି କିନ୍ତୁ केबी पिला पूरा सोई जाइछो पूरा। ओके, केबी पिला कथा को लिखा
36 डिवाइड कर दीजिए 25, ओके। और ये डिवाइड कीजिए 6 माइनस कितना, डिवाइड कीजिए 6 माइनस 60, ओके 12 प्लस ये 7 इंटू 36 बोलिए कितना आ रहा है, 7 6 42, 4 7 3 21 प्लस 252. ओके वेरी गुड। तो ये 36 तो आ रहा है, ये कितना आ रहा है देखो 252 प्लस 25, 252 प्लस 25 कितना आया देखो, क्या आएगा 277. 277, राइट। उसमें क्या माइनस कर दो 60, ये कितना आएगा 217. ये 7 7 में 6 जन से 1, इतना आएगा, ठीक है। ये आया क्या बोलो तो बच्चों, ये Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट आया Yes, ना, sir. वाई कोऑर्डिनेट आया, Right. और कितना 217/36। तो अभी आराम से निकल जाएगा, पॉइंट भी है और क्या स्लोप भी है, ओके। देन इक्वेशन ऑफ टांजेंट निकल जाएगा, ओके। निकालिए इक्वेशन ऑफ टांजेंट। कोई भी इक्वेशन का स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप है कितना -1/3, इसका शायद 3 आया था तो हाँ -1/3। पॉइंट है कितना आया क्या 217/36, x माइनस x1 पॉइंट क्या आया 5/6। Sir, 5. पहले 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y, 3 मल्टीप्लाई करने से कट जाएगा -217, ये 3 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3y माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ओके। 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, -x माइनस माइनस प्लस 5/6, 3 मल्टीप्लाई किए 3y, 3 कटेगा, ओके। अगेन -x प्लस 5/6, ये x प्लस 3y, ये 5/6 प्लस 217/12, ओके। तो x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया, इनका एलसीएम बच्चे ले लीजिए, इनका एलसीएम 12 आएगा, ये डिवाइड कीजिए 2 10 आएगा, और ये 217 आएगा, ओके। योर x प्लस 3y ये कितना आता है 227, ये 12 इंटू कर दीजिए, डिवाइड 12 इधर इंटू कर दीजिए, ओके। आंसर इज योर 12x प्लस 36y इक्वल टू डिवाइड 12 इंटू कर दिए 227। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टांजेंट। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। Yes, sir, सही है. अच्छा बोल रही है। अच्छा देखिए नेक्स्ट, देखिए टाइम हो गया क्या बच्चों, और 6 मिनट है तुम्हारा, ठीक है। आज इतना रहने दीजिए, कल सुबह जाएगा और एक काल खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम लोग दोस्त लोग को बोल दीजिए नया शुरू होगा 10 तारीख से, ये सा कुछ बहुत सारे बच्चे हमें रूट के भाग गए हैं, जाएंगे तो किधर जाएंगे कभी। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दीजिए, कल सुबह खत्म हो जाएगा। कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी है, कल का सुबह जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल का सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।